क्या कौन कब कहाँ क्यों और कैसे हुआ यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूं। भाई ये गाना नहीं है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि समाचार लेखन में 6 ककारों के नाम लिखिए। अब आप रटते 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 थक चुके हो, लेकिन ये 6 ककार आपको याद नहीं होते। और अगर याद हो भी जाते हैं तो आपको क्रम से याद नहीं होते। मैं क्रम से याद करने की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर अगला प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन से ककार इंट्रो में काम में लिए जाते हैं और कौन से 2 ककार होते हैं जो उसकी बॉडी में काम में लिए जाते हैं। तो इस पूरे प्रॉब्लम को हम एक काव्य पंक्ति के माध्यम से समझने वाले हैं। और काव्य पंक्ति एक बार फिर से मैं आपको बोल करके और लिख करके बता देता हूं। इस काव्य पंक्ति को एक ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि अब मैं ना हर मेरी क्लास में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता हूं जो टॉपिक हमें याद नहीं होते उसके। तो ये एक ट्रिक है और हमारी इस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। और ट्रिक क्या है, सुनिए। ट्रिक हमारी ये है कि हमें इन 6 ककारों को क्रम से याद करना है। कि सबसे पहले आप शुरू करेंगे क्या से, कि क्या कौन कब कहां, क्या कौन कब कहां क्यों और कैसे हुआ यहां। अब मैं लिखता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इस लिखे हुए चीज को याद कर लो। मैं लिख करके आपको बता देता हूं। देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो ये 6 ककार जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं। क्या कौन कब कहां, तो हमने इसको इसी रूप में लिखना है कि क्या कौन कब कहां, यहां आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। फिर पीछे और 2 बचे ना, तो क्यों और कैसे आगे लिखना हुआ, क्यों और कैसे हुआ यहां, हुआ यहां। ये पंक्ति याद कर लो, इसे काव्य पंक्ति बना लो। इसे आप जब भी बैठे हो चलते फिरते इसको 2-4 बार 6 बार रिपीट करोगे तो आपको पूरे के पूरे 6 ककार याद हो जाएंगे। सबसे मोस्ट चीज क्या है इसमें ध्यान देना, कि इसमें यह पूछा जाता है कि कौन से 4 ककार इंट्रो में काम में लिए जाते हैं। तो यही पहले वाले जो 4 ककार हैं, क्या कौन कब और कहां, ये आते हैं इंट्रो में। इंट्रो क्या होता है हिंदी में, जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, मुखड़ा कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग, उसमें पहला भाग होता है मुखड़ा, उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा बॉडी होती है। तो ये पीछे वाले जो 2 हैं क्यों और कैसे, ये उसकी बॉडी में काम में लिए जाते हैं। अब एक बात और, ये जो शुरुआती 4 ककार हैं ये तो सूचनात्मक और तथ्यात्मक हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि कौन से 4 ककार सूचनात्मक हैं। तो क्या कौन कब कहां, ये सूचनात्मक है, ये विवरणात्मक है ना, विवरणात्मक है, व्याख्यात्मक है। तो ये तो है विवरणात्मक और ये है तथ्यात्मक या सूचनात्मक। इसको आप तथ्यात्मक लिख सकते हो या फिर आप इसे सूचनात्मक लिख सकते हो, सूचनात्मक। और इसको आपको लिखना है विवरणात्मक, विवरणात्मक। आप इन्हें विवरणात्मक लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, ये टॉपिक जो है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम का हिंदी कंपलसरी में भी और हिंदी साहित्य में भी है। तो दोनों क्लास के, दोनों जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए काम की क्लास है। और ऐसे ही हर क्लास में हम आपको ट्रिक बताते हैं। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा आपसे ये एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इसी प्रकार की ट्रिक वाली क्लासें चाहते हैं, जैसे पारिभाषिक शब्दावली मैंने आपको ट्रिक के साथ कराई, कुछ ऐसे कवियों के जो परिचय हैं जिनकी रचनाएं आपको याद नहीं होती, उनको किस तरीके से कहानी में पिरो के हमें याद करना है, हर ट्रिक मैं बताता हूं। तो आप इस वीडियो को हाइप करिए। आप जितने हमारे वीडियोस को हाइप करेंगे, जितने हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, जितने हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा मैं क्लासें ले पाऊंगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। प्लीज हाइप कर दीजिए इस क्लास को। और आइए अब हम एक एक करके इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। यहां से हम शुरुआत करेंगे, ये हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम में जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उसका ये हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले के 8 प्रश्न हम कर चुके हैं। अगर आपको वो क्लास नहीं मिली हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है, फीचर और समाचार में क्या अंतर है। तो फीचर जो है ना, ध्यान देना, फीचर जो है ये सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर के बारे में ये पंक्ति याद कर लो, कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि फीचर जो है ये सृजनात्मक सुव्यवस्थित
सॉरी, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन है, आत्मनिष्ठ लेखन है। और एक्चुअली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सूचना देने के साथ साथ मनोरंजन करना। तो फीचर जो है वो विचार और भावना प्रदान होता है, इसमें फीलिंग होती है, ये आत्मनिष्ठ होता है। जबकि समाचार जो है, समाचार में केवल तथ्य होते हैं और सूचना होती है, ये केवल तथ्य, फैक्ट आधारित होता है। इसका काम होता है केवल सूचना देना, ठीक है ना, इसका काम होता है केवल सूचना देना, जबकि फीचर का काम होता है मनोरंजन करना। इसका मुख्य काम क्या है भाई? इसका मुख्य काम है मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। ओके, देखो एक उदाहरण लेते हैं कि किसी टॉपिक पर अगर समाचार होगा तो वो कैसे होगा। तो अगर समाचार की बात करें तो ऐसा आएगा, बस दुर्घटना में 10 घायल, ठीक है, ये हेडिंग होगी। अगर फीचर हमें लिखना है तो हम लेंगे वो सड़क जो खून की प्यासी है, दुर्घटनाओं का विश्लेषण। तो ये लिखने में अंतर है थोड़ा बहुत, और ध्यान रखना परीक्षा में जरूर आएगा। हो सकता है दोनों में अंतर पूछ लिया जाए, हो सकता है फीचर किसे कहते हैं लिखा जाए, पूछा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से याद करें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हमारी हर क्लास को अगर अटेंड कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। हमने हिंदी कंपलसरी का 20 दिन का जो एक हमारी सीरीज चल रही है, उसमें पहली क्लास आपको मिल चुकी है, दूसरी क्लास आपको कल मिलने वाली है, और पूरी प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हर टॉपिक को हमने पूरे सिलेबस को हमने 20 दिन में कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये रहा अपना अगला प्रश्न, संपादकीय क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख देना। मैं जो बता रहा हूं मोस्ट मतलब मोस्ट। संपादकीय किसे कहते हैं? आपने समाचार पत्र देखा होगा, समाचार पत्र के बीच में मध्य भाग में एक निबंध टाइप के ऐसे अलग अलग कॉलम होते हैं। तो वहां पर जो कुछ ऐसे निबंध टाइप छपते हैं, तो वहां पर लेखक का नाम नहीं लिखा होता है, वो संपादकीय कहलाता है। और संपादकीय जो है वो किसी भी अखबार की भाषा मानी जाती है, उस खुद की अखबार की आवाज मानी जाती है। संपादकीय अखबार की अपनी राय होती है, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है, मतलब उसे उस अखबार की आवाज माना जाता है। एक उदाहरण के लिए, किसी अखबार में बढ़ती महंगाई, सरकार की विफलता शीर्षक से छपा लेख संपादकीय कहलाता है। इसमें किसी लेखक का नाम नहीं होता है, और ये जो बात कही गई है ये माना जाता है कि उस अखबार की बात है। मान लीजिए राजस्थान पत्रिका में छपा, दैनिक भास्कर में छपा, तो ये उसी की आवाज मानी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसमें से प्रश्न पूछेंगे। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, खोजी रिपोर्ट क्या होती है, या इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है, या खोजी रिपोर्ट वर्सेस इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है, या दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कॉमन प्रश्न है कि अगर आपको कैसा भी प्रश्न पूछा जाए ना, तो आपने इनको अगर सही ढंग से याद कर लिया तो निश्चित रूप से आप आंसर लिख पाओगे। ये ऐसे मॉडल प्रश्न है, ये ऐसे एक यूं कहते ऑलराउंडर प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न है, सबसे पहले बात करते हैं खोजी रिपोर्ट। खोजी मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, खोज करना, गहराई से उसको खोजना कि उसमें कहीं कुछ घपला तो नहीं है। तो भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किए जाते हैं वो खोजी पत्रकारिता कहलाती है। ढूंढ करके पता लगाना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और एक होता है इन डेप्थ रिपोर्ट, जैसा नाम से स्पष्ट है, इन डेप्थ मतलब और गहराई में जाना, किसी विषय पर गहराई में जाके उसकी सारी परतें खोलना, पूरा विश्लेषण करना, तो वो कहलाता है, गहरा विश्लेषण करना कहलाता है इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब है उसे कंप्लीटली लोगों के सामने रखना, सारी चीजों से अच्छी तरह से लोगों को समझाना। लेकिन खोजी में होता है खोज करना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए खोजी पत्रकारिता की अगर बात करें तो जैसे वाटरगेट कांड या स्टिंग जो ऑपरेशन होते हैं वो आएंगे खोजी पत्रकारिता में। और इन डेप्थ रिपोर्ट की बात करें तो कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट, कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद बढ़ी कि घटी, कि क्या प्रभाव पड़े, कि इसकी उसका पूरा विश्लेषण होता है, वो इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न? कि बीट और डेस्क में अंतर बताइए। तो ध्यान देना, जो बीट होती है ना, बीट, इसे हम रिपोर्टिंग का एक क्षेत्र कहते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं कि किसी संवाददाताओं को उसकी रुचि और ज्ञान के हिसाब से उन्हें जो है वो काम देना रिपोर्ट बनाने के लिए। और डेस्क होता है संपादन विभाग, मतलब डेस्क एक
अलग एक पूरे एक क्षेत्र के लिए एक पूरा डेस्क हो गया, उस डेस्क पर वही चीज जानने वाले पत्रकार बैठते हैं। जैसे मान लीजिए खेल विभाग है तो पूरा खेल का एक अलग डेस्क हो गया, है ना, अपराध का एक अलग डेस्क हो गया, अर्थव्यवस्था का एक अलग डेस्क हो गया, वाणिज्य का एक अलग डेस्क हो गया, विज्ञान का एक अलग डेस्क हो गया। तो इस तरीके से होता है। उदाहरण के लिए जैसे खेल संवाददाता को स्पोर्ट्स से संबंधित दे दी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के बारे में स्पेशलिस्ट है, वो खेल के बारे में सब कुछ जानता है। और उसकी बात करें डेस्क की, तो न्यूज एडिटर जो ऑफिस में डेस्क पर काम करता है वो डेस्क कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा, ये 6 ककार हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग याद करोगे, इस तरीके से अगर आप लोग याद करोगे तो सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। अगर आप कहोगे तो इसी क्लास को मैं, इसी हमारी जो एवरीडे की क्लास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और विशेष करके हिंदी साहित्य के सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य की एवरीडे आपको क्लास मिलेगी, और आप कहोगे तो मैं एक आपको रूटीन बता दूंगा, हम एक रोड मैप बना देंगे कि भाई हमें अब 10 12 15 दिन जो हमारे पास बचे हैं, उन 15 दिन में हम कंप्लीट कोर्स को कैसे कवर करें। और हालांकि हिंदी साहित्य का एग्जाम बाद में होगा, तो थोड़ा सा हम उसके हिसाब से भी एक पूरे रोड मैप को क्लियर करने वाले हैं। और हमारे जो पहले एग्जाम होने वाले हैं उसका रोड मैप हम पहले बना देंगे, तो पहले आने वाले सब्जेक्ट्स को हम पहले करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए कैसी लगी आपको ये क्लास, क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आपका कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।